अस्सलाम वालेकुम। करोला GLI 1.3 2016 ये मॉडल है और इसमें हमने इको फ्यूल की हाइड्रोजन किट अभी इंस्टॉल की है। इको फ्यूल की ये जो किट है हाइड्रोजन किट, इसके इस्तेमाल से जो फ़ायदा होगा वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो एवरेज 30% इम्प्रूव हो जाता है। इंजन ऑयल की लाइफ आहिस्ता आहिस्ता डबल तक चली जाती है। इंजन में जमा हुआ तमाम कार्बन जो है वो साफ़ हो जाएगा। इंजन हमेशा फिर साफ़ चलेगा, साफ़ रहेगा। तो फ्यूल की एफिशिएंसी, बर्निंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है, जिससे जो है वो कच्चा धुआं या स्मेल जो है वो एग्जॉस्ट से बिल्कुल नहीं आती। कैटलाइटिक कन्वर्टर जो कि अनबर्न फ्यूल जो दोबारा कैट में जल रहा होता है उसकी वजह से वो चॉक होता है। तो अब चूँकि ये फ्यूल इंजन में ही जल जाएगा तो कैट कभी भी चॉक नहीं होगा, हमेशा साफ़ रहेगा। तो ये इसके फ़ायदे हैं। इसके अलावा हमने जो ये गैस एंटर की है, ये फ़िल्टर से पहले हमने गैस एंटर कर दी है। फ़िल्टर से होकर फिर ये गैस जो है वो आराम से चली आएगी। ये ब्लू कलर का पाइप जो दिख रहा है ये हमारा HHO गैस का पाइप है जो हमने लगा दिया। हवा के साथ ये इंजन में जाएगी और अपना वर्क करेगी। फुल स्विच के साथ ये किट ऑन होगी। फुल स्विच के साथ जब फुल स्विच ऑन करेंगे तो किट ऑन होगी। ये ऑन डिमांड सिस्टम है, इसमें सेविंग नहीं होती। ये फ्यूल लाइन के साथ साथ टाई क्लिप होते हुए जा रहा है ये पाइप। तो गाड़ी अगर नीची भी है तो लगती है कभी खुदा ना खास्ता, तो ये हमारी जो लाइन है ये कभी भी डैमेज नहीं होती। अभी तक तो हुआ नहीं, क्योंकि फ्यूल लाइन के साथ ही साथ हम इसको टाई क्लिप करते हैं। नीचे से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा पाइप, इस तरह से ये रहा। ये इस तरह से जो है वो जा रही है डिगी तक। डिगी में हमारी किट रखी है। ये हमारी किट आ गई जिसमें अलग से कोई सिलेंडर नहीं होता, इसमें गैस भराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सेल है जो कि पानी को ब्रेक करके इलेक्ट्रोलाइसिस के ज़रिए HHO गैस बना रहा है। ये पानी का रिजर्वायर है जिसके अंदर पानी रिजर्व है, डिस्टिल वाटर इसमें इस्तेमाल होगा। ये 1 वे वाल्व के थ्रू HHO गैस जो है वो जा रही है, इस बबलर में बबल्स बन रही है और यहाँ से ये फिर फाइनली आगे जा रही है इंजन तक। ठीक है जी। इसके साथ ही अगर हम इसकी बात करें एग्जॉस्ट की, तो ये हल्का हल्का कार्बन वाला पानी आ रहा है। ठीक है जी। ये रेस जो हम देखते हैं हो सकता पानी हो रहा है और स्मेल इस वक्त बिल्कुल ख़त्म है। ठीक है जी, ऐसा ही होता है। काला पानी आ रहा है इस तरह का। तो ये आहिस्ता आहिस्ता ये पानी बढ़ता चला जाएगा। बस ये पानी बढ़ता जाएगा और इंजन से जितना कार्बन है अपने साथ लेकर आएगा। आखिरी चीज़ फ्यूल की सेटिंग के लिए वो है EFI इन्हांसर। तो ये हमारा EFI इन्हांसर इस वक्त आ गया। ये जो फ्यूल जो है हम EFI गाड़ी में इसके थ्रू कम करेंगे। इसको हमने अभी 2 पे कर दिया मैंने इसको। थोड़ी सी गाड़ी थरथरा रही थी, RPM मुझे कम लग रही थी। ठीक है जी। तो इसको हम बढ़ाते जाएंगे, RPM जो है वो कम होती जाएगी। ठीक है जी, क्योंकि हम यहाँ से बढ़ाते हैं तो फ्यूल कम करते हैं। फ्यूल कम होता जाएगा, RPM भी कम होती जाएगी। चलते हुए पावर भी फ्यूल कम फील होती है। ठीक है जी, गाड़ी दबती है। नीचे करेंगे छोटे नंबर पे तो सेविंग जो है वो कम होती जाएगी, लेकिन पावर बढ़ती चली जाएगी। ज़ीरो के ऊपर वही आपकी जो पुरानी एवरेज थी वह वो आ जाएगी, या उससे थोड़ी सी हल्की भी रहती है, और सॉरी ज़्यादा रहती है, क्योंकि गाड़ी बहुत हल्की हो जाती है। ठीक है जी। तो हमने इसको ऐसी जगह रखना जहाँ थोड़ी सी पावर भी अच्छी रहे, सेविंग भी अच्छी मिल जाए। ये ऑन ऑफ का बटन है। ठीक है जी। चाहें तो इसको ऑफ़ कर लें, पावर अगर अच्छी चाहिए तो इसको ऑफ़ कर लें, और जब आपको इकोनॉमिकल चलाना है इसको ऑन कर लें। ठीक है जी। ऑन करें और उसकी सेटिंग जहाँ करनी है करके इसको रख दें। बार बार इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है जी। तो फ्यूल हम यहाँ से कम कर लेंगे, और इस जो कम फ्यूल हमने किया इसके बदले हमने HHO गैस दे दी है सप्लीमेंट के तौर पर। तो इस तरह गाड़ी के इंजन को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा, गाड़ी भी अच्छी चलेगी और सेविंग भी हो जाएगी, और ये बाकी फ्यूल के मुकाबले में इंतहाई सेफ़ है। ओके जी, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।